आओ अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि नाम का अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। जैसे परमात्मा है तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। तो परमात्मा की अंग्रेजी हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है इसे नाम के टाइप से अंग्रेजी लिखना है, ना कि परमात्मा की अंग्रेजी क्या होता है। तो इसको हम लिखेंगे पा की अंग्रेजी तो पी ए हो जाएगा, फिर रा की अंग्रेजी आर ये हो जाएगा, माँ की अंग्रेजी यम हो जाएगा, बड़ा का मात्रक अंग्रेजी ये हो जाएगा, ताक का आधा ताक की अंग्रेजी टी हो जाएगा। यानी कोई अक्षर अगर आधा है तो ये नहीं लिखा जाता है बस, तो ये आधा ताक का टी हो गया, ये नहीं लिखा गया। और माँ का अंग्रेजी हो गया यम और ये परमात्मा। इसी तरह से है प्राचार्य लिखेंगे पा की अंग्रेजी तो पी हो गया, पी में नीचे रहा है तो आर ये हो गया, फिर उसके बाद में बड़क मात्रा है तो ये लगा हुआ है प्रा हो गया, फिर चार्य ये चा है, चा की अंग्रेजी सी एच ए, बड़क मात्रा है तो ये हो जाएगा। ऊपर रा का मात्रा है, इसको हमें पहले लिखना है या के अंग्रेजी से पहले, ये रा पर लगा या पर रा का मात्रा लगा है। इस टाइप से किसी भी अक्षर पर रा की मात्राएं लगती हैं तो जिस पर लगती है उसके अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। या से हमें पहले लिखना है तो यहाँ लिख देंगे आर, मात्रक अंग्रेजी आर, और या की अंग्रेजी वाई, ये प्राचार्य। इसी टाइप से चंद्र का लिखेंगे सी एच ए चा हो गया, आधा ना की अंग्रेजी हो जाएगा यन, और उसके बाद दा की अंग्रेजी लिखा जाएगा डी हो जाएगा, नीचे रा का मात्रा मतलब आर ये चंद्र हो गया। परमेश्वर है तो हो जाएगा पी ए, फिर रा की अंग्रेजी लिखा जाएगा आर, फिर उसके बाद में यहाँ देखे कोई मात्रा रा पर नहीं है तो आर ये हो जाएगा। माँ पर एक मात्रा है तो यम और ई हो जाएगा। ये जो सा लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी एस एच होता है, आधा सा है इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। और वी ये मिस हुआ और उसके बाद रा की अंग्रेजी आर। फिर विष्णु लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा वी आई, यानी वहाँ पर छोटी का मात्रा तो वी और छोटे की मात्रा की अंग्रेजी आई। एस एच यानी ये इस सा की अंग्रेजी एस एच होता है, आधा सा है इसलिए ये नहीं लिखेंगे। और अणा की अंग्रेजी होता है एन, और छोटा ओ की मात्रा की अंग्रेजी यू, विष्णु। आदर्श है डबल ये, यानी बड़ा आ आया है, बड़ा का मात्रा रहता है तो केवल ये लिखते हैं। अगर बड़ा आ खुद आ जाता है, बड़ा आ जाता है तो वहाँ पर हम डबल ए लिखते हैं। फिर उसके बाद में दा की अंग्रेजी डी हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी दा पर कोई मात्रा नहीं तो ये लिखा जाएगा। और उसके बाद में ये वाला सा है, सा के ऊपर मात्रा रा का लगा है, ऊपर लगता है तो सा से पहले लिखा जाएगा। फिर सा की अंग्रेजी एस एच आदर्श। अच्छा की अंग्रेजी छोटा आ है ये हो जाएगा। छा की अंग्रेजी होता है के यस यच और ये, तो मैंने छोटा आ का अंग्रेजी ये लिखा, इस छा की अंग्रेजी के यस यच ये होता है। उसके बाद में या की अंग्रेजी वाई ये नहीं लिखेंगे अंतिम वाले में, अगर कोई मात्रा नहीं लगा है तो ये नहीं लिखा जाता है। फिर निर्दोष है तो हो जाएगा यन, ना पर छोटी का मात्रा है तो एन आई। दा की अंग्रेजी डी। एक बात ध्यान देना है, यहाँ रा का मात्रा लगा है दा पर तो दा की अंग्रेजी पहले आर लिखा जाएगा तो निर। फिर दा पर ओक मात्रा है तो वो, फिर उसके बाद ये वाले सा की अंग्रेजी एस एच ये होता है। अधीरज छोटा आ आया है तो ये लिखा जाएगा। धा पर बड़ी ई का मात्रा है तो धा की अंग्रेजी डी एच होता है, बड़ी ई का मात्रा है आई या डबल ई, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में रा की अंग्रेजी आर ये हो जाएगा, जा की अंग्रेजी जे धीरज, तो यह लिखा हुआ है आधीरज तो आधीरज लिख गया। अचलेंद्रा, अचलेंद्रा भी नाम होता है, सीटी उटी में रखते हैं तो यहाँ आ की अंग्रेजी हम लिखेंगे छोटा आ की अंग्रेजी ये, चा की अंग्रेजी सी एच ए, ला की अंग्रेजी एल, ला पर एक मात्रा है ई,
अधाना की अंग्रेजी यन और दा की अंग्रेजी डी और उसके बाद दा के नीचे यहाँ ना रा का मात्रा है, इस पर खास ध्यान देना है। तो जो नीचे मात्रा लगता है उसकी अंग्रेजी आ रही है। यहाँ बड़ा मात्रा है ये लगा है तो एक ये डबल ये नहीं लिखेंगे। तो हो गया अचलेंद्रा। अभियंक लिखा हुआ छोटा आ की अंग्रेजी ये, आधा भा है तो बी एच ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा कोई अक्षर आएगा तो उसका ये केवल नहीं लिखेंगे बस। फिर उसके बाद में या की अंग्रेजी वाई और ये और अंगक बिंदी या पर है इसलिए वाई ये के बाद यन लिख देंगे। यानी अंगक बिंदी जिस अक्षर पर आएगा उसका अंग्रेजी लिखने के बाद में यन लिख दिया जाएगा। जैसे हमने ये अंगक बिंदी की अंग्रेजी यहाँ यन लिखा। फिर का की अंग्रेजी के, अभियंक हो गया। फिर अभितोष छोटा आ की अंग्रेजी ये और भा लिखा हुआ है तो भा की अंग्रेजी बी एच, भा पर छोटी ई का मात्रा की अंग्रेजी आई। फिर उसके बाद में ता की अंग्रेजी टी, ता पर ओ का मात्रा की अंग्रेजी वो और इस ये वाली स का अंग्रेजी एस एच होता है, ये नहीं लिखेंगे कोई मात्रा नहीं लगा है। फिर अभिराम छोटा आ की अंग्रेजी ये, भा की अंग्रेजी बी एच, छोटी का मात्रा है तो आई। फिर उसके बाद में आर, रा की अंग्रेजी आर और बड़ा मात्रा की अंग्रेजी ये, माँ की अंग्रेजी एम, अभिराम। इस टाइप से किसी भी का नाम आएगा, सिटी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आएगा और अगर उसका हमें अंग्रेजी लिखना है तो बहुत इजी तरीक़ा से सबसे पहले अक्षर की अंग्रेजी, फिर अक्षर पर जो मात्रा लगा है उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। अब यहाँ देखिए बलरामपुर, इसमें सिलेबल है, पहला सिलेबल है बल, दूसरा सिलेबल है राम, तीसरा सिलेबल है पुर। तो इसी टाइप से लिखेंगे। बल की अंग्रेजी बी ए एल बल हो गया, दूसरा है आर ए एम राम, इसमें सिलेबल है 3 सिलेबल का है, यानी ये 3 खंड मिलकर और बलरामपुर बना है। तो हमने पहले बल लिखा, फिर राम लिखा, फिर पुर लिखेंगे तो बलरामपुर लिखेंगे, एक में अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये 3 सिलेबल में है। इस टाइप से हमने यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ ये नहीं लिखा, क्योंकि जब 3 खंड या सिलेबल में होता है, इसे अंग्रेजी में हम सिलेबल कहते हैं या हिंदी में खंड कहते हैं। तो 3 खंड से मिलकर बलरामपुर बना है या 3 सिलेबल में बनकर मिलकर बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ये नहीं लिखा बलरामपुर। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं इकौना। इकौना है, छोटी ई का अंग्रेजी आई होता है। ध्यान से देखिए, आप कहीं का भी नाम आ जाएगा लिख ले जाएंगे। का की अंग्रेजी क्या होता है के, और का पर जो मात्रा लगा है वो आओ का मात्रा लगा है तो ये यू होता है, आओ का मात्रा का अंग्रेजी। और ना मतलब ये नहीं है, इकौना ना पर बड़ा मात्रा है, ये लिख दिया हमने। खैर हनिया, तो पहले खा की अंग्रेजी के एच हुआ, खा पर ई का आय का मात्रा है तो ये आई हुआ, रा की अंग्रेजी आर हुआ खैर, फिर हा की अंग्रेजी एच ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ नहीं आ रहा है, नीचे लिख देते हैं। ना की अंग्रेजी यन हुआ, ना पर छोटी मात्रा है तो आई हुआ, फिर उसके बाद में वाई ये, या की अंग्रेजी वाई ये, खैर हनिया। अब देखिए बीरपुर, बा ये वाला बीरपुर रहेगा ना, तो बा पर बड़ी ई का मात्रा लगा है तो बी पर बा पर बड़ी ई का मात्रा, यानी बी माने बा, बड़ी ई का मात्रा का अंग्रेजी डबल ई या आई, और उसके बाद में पुर। तो यहाँ रा की अंग्रेजी आर लिखेंगे और पी यू आर पुर हो जाएगा, यानी पी माने पा और छोटा मात्रा का अंग्रेजी यू और रा की अंग्रेजी आर, बीरपुर। अब देखिए ये 2 सिलेबल में बह और राइज। तो सबसे पहले लिखेंगे बी ए एच बह, और राइज का अंग्रेजी आर ए आई सी एच। कैसे लिखें? बी बा की अंग्रेजी बी ए, हा की अंग्रेजी एच ए, लेकिन ये 2 सिलेबल में है ना, इसलिए हमने हा की अंग्रेजी एच ए नहीं लिखा, केवल एच लिखा। फिर उसके बाद में राइज की अंग्रेजी रा पर बड़ा मात्रा आर ए हो गया, और छोटी आई से छोटी ई बन गया, सी एच से सा यानी बहराइच बन गया। अब देखिए लिखा हुआ है श्रावस्ती, यहाँ लिख देते हैं सरा की अंग्रेजी एस एच आर ए, सरा हो गया। और उसके बाद में वी या डब्लू मीन्स क्या होता है? वाह होता है, तो डब्लू हो गए। फिर उसके बाद में
एस एच आर ये डब्लू और वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे। और ये सिलेबल में भी नहीं है, एक ही सिलेबल में पूरा लिखा हुआ है, तो डब्लू ये हो गया। फिर आधा सा की अंग्रेजी एस एच हो जाएगा। नहीं, ये एस एच नहीं होगा, देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एस एच ये जो सा लिखा हुआ है, ये सा की अंग्रेजी केवल यस होता है। फिर उसके बाद में ता की अंग्रेजी टी लिखेंगे और यहाँ बड़ी का मात्रा आई लिखेंगे, श्रावस्ती लिख गया। इस टाइप से हम कोई भी नाम आएगा तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे। बस ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हम अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। तो बच्चे थोड़ा आप सभी लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हमारा जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। आप देखते होंगे हमने कॉपी में लिखकर हम बता रहे हैं, हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, आप समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके और हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे।